देखो बच्चों, अपनी दूसरी इकाई आपकी चल रही है और उसमें कविता का नाम है, कविता है बेटी युग और कवि है आनंद विश्वास। आप देखो बच्चों, मैं आपको कविता का परिचय करवा देता हूं। क्या बताया इस कविता में, कवि ने क्या कहा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा, उसका महत्व और साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और उनकी प्रगति को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। बेटियों की प्रगति होनी चाहिए, वह आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ऐसा इसमें कवि ने आपको बताया है और उसका नाम है करके दिया है बेटी युग, यानी बेटियों का युग आना चाहिए। कहने का मतलब बेटियों का युग आना चाहिए। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, मैं कविता आपको मैं सुनाता हूँ, बाद में आपने कविता गाना है। तो देखो बच्चों, मैं कविता आपको सुनाता हूँ। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने का इरादे खुद अपना आस गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखो, ऐसा आपको ये कविता ताल सुर में गाना है। और आप देखो बच्चों, क्या है कवि ने क्या कहा है इसमें, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, कि देश विकास कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। नानी द्वारा यानी पुरानी कहानी, मतलब कहने का कविता ने कवि को कहना है कि जो पुरानी कहानी है, नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है। लेकिन आप क्या करना है बच्चा आपको, कि आओ हम, कवि ने कहा है कि आओ हम अब नई कहानियां लिखेंगे जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो, नए युग से परिचित हो, ऐसा यहाँ कवि को आपको कहना है। ऐसा कवि ने आपको सीख दी है। आप नीचे देखो बच्चों, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी के लेख इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आप देखो बच्चों, यहाँ सुहानी का मतलब होता है सुंदर, सुहानी का मतलब होता है सुंदर। आप देखो बच्चों, क्या कहा है कि बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे। आप कवि ने कहा है कि इन नए युग में लड़का लड़की या दोनों पढ़ेंगे, लड़का और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे और वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर और तरक्की के मजबूत। यहां बताया है फौलादी का मतलब होता है मजबूत, फौलादी का मतलब होता है मजबूत। तो इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। तरक्की के इरादों के साथ कहा है इसमें कि अपना इतिहास लिखेंगे, जब देश के सभी लड़कियां लड़के क्या करेंगे मालूम है, कि पढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। युवक युवतियां प्रगति के इस दौड़ में
युवक और युवतियां इस प्रगति के दौड़ में दौड़ेंगे, लेकिन कवि ने कहा है कि आज भी बच्चों को नानी ने दिए वाली सुनाई गई जो कहानियां है वह प्यारी लगती है। लेकिन आपको मैंने कवि को कहना है कि आप नया सीखो, नया सीखो। लड़कियों ने आत्मनिर्भर बनना चाहिए और मजबूत फौलादी के तरफ, मजबूत की तरफ अपनी प्रगति करनी है। तो ऐसा इसने कहा है, देव करके कहा है कि नानी वाली कथा कहानी अपने युग में अब भी जगने लगे सुहानी। सुहानी का मतलब होता है सुंदर, सुहानी का मतलब होता है सुंदर, और फौलादी का मतलब है मजबूत। यहाँ इरादा शब्द दिया वाला है, इरादा का मतलब संकल्प। ऐसा संकल्प करो, बेटा और बेटिया को कहा है कि उन्हें ऐसा संकल्प करो, मन में संकल्प करो कि क्या करो संकल्प कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि अपना जो भारत देश है वो आत्मनिर्भर बनाओ, वैसा हमको यहां सीख दिए कवि ने कि आत्मनिर्भर बनाओ और नई तरक्की करो, नया कुछ सोचो, नया कुछ खोजो, ऐसा इसने कहा है। अब दूसरा कड़वा है, देखो बच्चों, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जगने लगे सुहानी। आप देखो बच्चों यहाँ क्या बताया है कि इसमें क्या कहा है इस कड़वे में कि बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, आप बेटे को पढ़ाएंगे। कवि ने कहा है कि आप केवल बेटों को शिक्षित किया जाए तो वह आदि शिक्षा कहलाएगी, आदि पूरी नहीं होगी, वह आदि शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तब कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाए, दोनों को, बेटा और बेटी को। और ये हमारा विचार है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा क्या है, संकल्प है, दृढ़ विचार है। और इसमें बताया है समीक्षा का भी अर्थ मैं आपको बताओ, समीक्षा का होता है परीक्षण करना, मनन का मतलब होता है सोचना, इरादा का मतलब होता है संकल्प, और आपको मैंने ऊपर वाले को बताया है इसका अर्थ। तो क्या करना है बच्चों कि देखो कवि ने कहा है, कवि कहते हैं कि केवल बेटा को शिक्षित किया गया तो आधी शिक्षा हो जाएगी। पूरी शिक्षा जब होंगी तब जब दोनों अच्छी तरह से पढ़ेंगी, दोनों बेटा और बेटी, इनको जब अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा तब ये पूरी शिक्षा उसे कहलाएगी। और ये विचार है हमारा कि इस सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमने विचार किया है। कभी कहते हैं कि हमने विचार किया है, कि मन में ठान लिया है, मन में बस लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है, सारे संसार, बेटा और बेटी, युवक युवतियां, सबको अपने शिक्षित करना है, पढ़ाना है उनको। और लेकिन कवि ने कहा है कि आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती है, ऐसा इसने बताया करके कहा है कि बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, मनन 4 मिनट 9 मिनट, हाँ, मनन करो तुम और सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामय होना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो देखो बच्चों, यहाँ आपको मैंने इस कड़वे का आपको अर्थ बताया है, और यह आपने बाद में ये कविता गाना है। और आपको प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है, ये आपको मालूम है, चर्चा करके आप उत्तर लिखो। जब देश बढ़ेगा तो क्या होगा। तीसरा प्रश्न है, कवि के मन में क्या ठाना है और जग में किसकी शक्ति को पहचाना है। ऐसे 4 प्रश्न है, उसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिख कर लाओ। और आपको स्वाध्याय दिया है, गृहपाठ में देता हूँ, लड़का लड़की एक समान विषय पर 8-10 वाक्य लिखना है। तो ऐसी आपने यहाँ कविता यहाँ आपको मैंने बताया है।
यानी 2 कड़वे का अर्थ आपको मैं पता है, बाकी चीज़ों में बाद में बताऊंगा।